जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे मैथ में द्विघात समीकरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी इस तरह का सवाल आएगा। तो आप लोग से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि यह सवाल कैसे हल होगा। तो आज हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। आज का हमारा सवाल बोर्ड पर दिया गया है कि आज का सवाल है 3x² माइनस 4√3x+4। यही हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम इसका विवेचक ज्ञात करेंगे, उसके बाद मूलों की प्रकृति समझेंगे। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा तो इसका मूल ज्ञात होगा, अगर नहीं होगा तो मूल ज्ञात नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए बराबर 3, बी बराबर -4√3, क्योंकि हम माइनस में दिया है, और सी बराबर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो डी बराबर क्या होगा? डी का मतलब होता है विवेचक। इसे अंग्रेजी में डी से सूचित किया जाता है। इसे विवेचक या विवेकतर भी कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में डी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी बराबर b² माइनस 4ac। तो अब आगे हम क्या करेंगे? हमारा बी कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पर 3 है और सी की जगह पर 4 है, तो हम लिख देंगे। उसके बाद इसको हम हल करेंगे। चौके 16 और गुणे 3 कितना हो जाएगा? 48। अब 16 गुणे 3 कहाँ से आया? तो 4 का जो होता है वर्ग 16 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। तो 16 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 48 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। 4 3 12 चौक 48। अब आगे क्या होगा? तो 48 में से 48 घटेगा तो 0 बचेगा। अगर 0 आता है तो समझिए कि मूल वास्तविक और समान है। अगर कोई अंक आता है तो उसके हिसाब से होगा। अगर अंक प्लस में आएगा तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। अंक माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी -1 बोलिए, अच्छा है -2 कहिए, अच्छा है -3, ये सब 0 से छोटा है, इसलिए वास्तविक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आया है? तो 0 आया है, तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो मूल है वास्तविक और समान है, तो इसका द्विघात सूत्र से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं। तो हमने मूलों की प्रकृति और विवेचक निकालना सीख लिया। अब हमें मूल ज्ञात करना सीखना है। तो यहाँ पर हम मूल का सूत्र लिखेंगे। मूल बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। जबकि हमने यहाँ पर ये इसको कहेंगे विवेचक, हमने यहाँ पर निकाल दिया है। कितना आया है? हमारा 0 आया है, तो हम ऐसे लिख देंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a। अब इसको हमें सजाना है। चलिए यहाँ पर सजाते हैं। -b यहाँ पर दिया है, यानी कि b की जगह -4 दिया है। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस कितना हुआ? 2 को हुआ माइनस। माइनस कितना हुआ भाई? तो 2 को हुआ। 4√3 ये हमारा हो गया इतना। अब इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस, डी के जगह पर आया है 0, तो रूट अंडर 0 बटा में 2, एक जगह पर कितना है? 3 है। आगे हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4√3 होगा और प्लस 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। यहाँ पर 2√3 बटा में 3 प्लस माइनस 0, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस माइनस 0 कितना हो गया? प्लस माइनस 0। अब हम क्या करेंगे? 2√3 अब बटा में 3, या माइनस 2√3 बटा में 3, इस प्रकार हम लिख देंगे। तो ये हमारा मूल ज्ञात हो गया। तो मूल हमारा कितना आया? 2√3 बटा में 3, या माइनस में रहेगा 2√3 बटा में 3। इस प्रकार हम इसको हल कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे तो इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।